भगवान के लिए हमारा मरना तो जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के पास पहुँचे, साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पांगुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंधक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते में गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि जब मार्ग में हीरा और मोती ने हार में क्या दृश्य देखा, तो जब वो कसाई के साथ में जाते हुए हीरा मोती ने देखा कि राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल। कोई उछलता, कोई आनंद में बैठा पांगुर करता था। तो क्या कर रहा था कसाई के साथ? इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। अब प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि मार्ग में हीरा और मोती ने जब वो जा रहे थे हार में, उन्होंने क्या दृश्य देखा? तो इस कसाई के साथ जाते हुए हीरा और मोती ने देखा कि गायों और बैलों का एक समूह है, चारागाह में स्वतंत्रता से घास चर रहा था। सभी बड़े प्रसन्न थे। सभी पशु थे वो बड़े प्रसन्न थे। उनमें से कुछ उछल कूद कर रहे थे और कुछ चैन से बैठे जुगाली कर रहे थे। फिर है कि हीरा हार में चढ़ने वाले गाय बैलों और हीरा मोती के जीवन में क्या अंतर था? तो हार में चढ़ने वाले पशुओं और हीरा मोती के जीवन में ये अंतर था कि बेचारे हीरा मोती कसाई के बंधन में पड़े मृत्यु के मुख में जाने वाले थे, और हार में चढ़ते हुए पशु थे वो पूर्ण स्वतंत्रता से आनंद का जीवन बिता रहे थे, क्योंकि वो तो उनको नीलाने के लिए वो दड़ियल के साथ चल रहे थे वो तो, और वो आनंद से एकदम पूर्ण स्वतंत्र थे और आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे। इसलिए हार में चढ़ने वाले गाय बैल और हीरा मोती के जीवन में ये बड़ा अंतर था। आगे बढ़ते हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति गुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। प्रश्न यहाँ से ऐसे बन रहा है कि जब बैलों को जब झूरी ने देखा तो उसने क्या किया? तो बैलों को देखते ही वह दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं। दड़ेल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम के लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार यानी अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा।
मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। वो पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कि इसका क्या सबूत है कि ये तुम्हारे बैल हैं, तो वो कह रहा है कि इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि क्या सबूत था कि वो बैल झूरी के थे, तो वो बैल झूरी के थे, इसका सबूत ये था कि वो उसके दरवाजे पर खड़े थे। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उनका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारी न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, हम मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मोती ने ऐसा क्यों कहा कि मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊंगा? यह हीरा ने कहा कि वह हमारी जान की कोई जान नहीं समझता। हीरा का ये कथन यह संकेत करता है कि मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। हीरा ने ऐसे क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि मनुष्य है वो पशुओं और जीव जंतु के प्रति कितना क्रूर व्यवहार रखता है। कभी उनसे काम लेने के लिए उसे निर्दयता से पीटता है, कभी कांजी होश में बंद करके उसे भूखा रखा जाता है और कभी कसाई के हाथों कटने के लिए सौंप दिया जाता है। मनुष्य की दृष्टि में पशुओं की जान की कोई कीमत नहीं होती। वह यह कभी नहीं सोचता कि पशुओं को भी अत्याचार किए जाने पर घोर कष्ट होता है। इंसान है वो स्वार्थी होता है। इसलिए हीरा का यह कथन यह संकेत करता है कि हमें भी पशुओं के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को मैसेज करके या व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।